आ चुका है Redmi Note 13 Pro। जी हाँ, चाइना के अंदर Redmi Note 13, 13 Pro और Pro Plus लॉन्च हुए थे हाल ही में, बड़ी एग्रेसिव प्राइस पर गए थे। Redmi Note 13 के बारे में तो ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर दी हमने, यहाँ पर कार्ड है तो आप जाके देख लीजिए, सारा वर्डिक ओपिनियन सब कुछ उस वीडियो में मिल जाएगा। आज करते हैं Redmi Note 13 Pro। मेरे को इसमें इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि इसमें Snapdragon 7S Gen 2 है, जबकि Pro Plus में Dimensity 7200 Ultra वो चिपसेट को हमने ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं यूज़ किया है, तो मैंने बोला छोड़ दो, इसकी बात करते हैं क्योंकि ये भी अंडर 20,000 में बहुत किलर स्पेक्स के साथ आपको मिलता है। बॉक्स इस तरीके का है, ये मेरे पास चाइनीज वेरिएंट है तो ज़्यादा वर्डिक नहीं देंगे। बॉक्स में आपको बैक केस दिया गया, 67 वॉट का अडेप्टर और टाइप सी केबल मिलता है। फोन की तरफ आते हैं, डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे दोस्तों आपको एजी फ्रॉस्टेड ग्लास बैक मिलता है। जी हाँ, और यहाँ पर डिजाइन अगर आप लाइट में लेके जाएंगे, थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपको वैसा फील आएगा, मतलब जो टेक्सचर इफेक्ट दिया है वो आपको क्लियरली दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको पीछे कैमरा सेटअप भी जो वो मिलता है, इसका बम्प जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन हाँ डीजे आप बन सकते हैं। फ्रेम्स आपको पॉलीकार्बोनेट पे यहाँ पर मिलते हैं और नीचे की तरफ आपको सिम ट्रे है, सिर्फ 2 सिम आप लगा सकते हैं। माइक होल्ड, टाइप सी पोर्ट, एक स्पीकर नीचे एक ऊपर, डुअल स्टेरियो स्पीकर्स आपको मिलते हैं। ऊपर 3.5mm जैक भी है, एक और माइक दिया तो डुअल माइक है और आपको आईआर ब्लास्टर मिलता है। तो ये सारी चीजें भर भर के हमें Xiaomi के Redmi के फोन्स में देखने को मिलती ही मिलती है। राइट साइड में पावर बटन, उसके ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर इस बार नहीं। फर्स्ट टाइम एवर Redmi का जो फोन आया है बजट में, अब उसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि बहुत ही फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। और अच्छी बात है कि हैप्टिक्स बहुत अच्छा रहता है, इनका Z एक्सिस लीनियर मोटर वगैरह लगा हुआ है, तो वॉल्यूम बटन्स भी अगर आप कम ज्यादा करेंगे वहां पर भी ट्र ट्र ऐसा जो हैप्टिक्स आता है उसका मजा ही अलग होता है। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पर पंच होल बहुत छोटा है, चिन तो बहुत कम है, मतलब बजट के हिसाब से जो चिन यहाँ पर दिया गया है वो अपने आप में बहुत ही प्रीमियम है। 12 बिट डिस्प्ले बोला गया जबकि 12 बिट होता नहीं है, 10+2 को यहाँ पर पब्लिश किया गया जैसे कि पोको F5 में किया गया था, यहाँ पर भी कुछ वैसी है। 2160 हर्ट्ज का आपको इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट, DCI P3 HDR वगैरह का सपोर्ट है। ये डिस्प्ले में काफी सारे फीचर्स भर भर के दिया है और 120 हर्ट्ज की आपको उसमें हाईयर रिफ्रेश रेट मिलती है, तो डिस्प्ले डेफिनेटली आपका बहुत ही स्मूथ परफॉर्म करेगा। लेकिन जो सबसे नई चीज यहाँ पर जो आई है, जो हमें पहली बार किसी बजट फोन में देखने को मिला है, वो है इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन डिस्प्ले के ऊपर, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। तो ऐसा लग रहा है कि इससे शुरुआत होगी, बहुत सारे फिर बजट फोन्स में हमने गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन देखने को मिल सकती है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 7S Gen 2, Snapdragon 7S Gen 1 हमें मिला था पोको F5 में, याद होगा आपको, वो एक लौता ऐसा फोन इंडिया में जिसमें वो चिपसेट है। अब ये पहला ऐसा फोन बनता है चाइनीज वेरिएंट जिसमें Snapdragon 7S Gen 2 आपको मिलता है। Cortex A78 वाले इसमें प्राइम कोर्स है और आपको Adreno 710 GPU देखने को मिलता है। Antutu स्कोर ठीक था, 5.5 लाख, वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 7 लाख तक होता तो और ज्यादा अच्छा होता। और CPU थ्रॉटल चाइनीज वेरिएंट में बहुत सरप्राइजिंग लगा मुझे इस फोन में, क्योंकि 83% आया था और मैक्स 41 डिग्री सेल्सियस से हीट हुआ। बहुत कम ऐसे चाइनीज वेरिएंट्स मेरे पास आते हैं जिनमें हीटिंग इशू नहीं होता, तो इससे ये पता चलेगा कि जब इंडिया में आएगा तो ऑप्टिमाइज होगा, जिससे आपको हीटिंग इश्यूज थोड़ी, मतलब जो हीट डेसिपेशन है वो अच्छा देखने को मिलेगा। वैसे उसी के साथ आपको इसमें LPDDR4X UFS 2.2 मिलता है। ऐप ओपन क्लोज, मल्टीटास्किंग, रीड राइट स्पीड वगैरह सब कुछ अच्छी थी, उसमें हमने कोई प्रॉब्लम देखा नहीं है। लेकिन फिर भी LPDDR5 या UFS 3.1 होता, अभी ये तो बोलने की बात है, अभी बजट में बहुत कुछ दिया है तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना बनता ही है। सॉफ्टवेयर Android 13, MIUI 14 और ये चाइनीज वेरिएंट है तो इस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। इंडिया में जब आएगा तो क्या पता Android 14 पर आ जाए, और अभी तो आएगा नहीं है, जनवरी 2024 के बाद से हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। बैटरी दोस्तों 5100 mAh की बैटरी है और 67 वोल्ट आपको चार्जिंग मिलती है, जो कि बॉक्स में चार्जर दिया गया है। और बैटरी को आप, मतलब ये जो 5100 mAh बैटरी वाले फोन को आधे घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं, जो कि अपने आप में काफी अच्छी स्पीड है। और इसमें बैकअप के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, हमने इसको ज्यादा टेस्ट नहीं किया। चाइनीज वेरिएंट तो इसमें बहुत सारे ऐप्स होते हैं ना, तो उनका प्रोसेसिंग अलग ही चलता है। इंडियन वेरिएंट आएगा ना तो उसमें इत्मीनान से आपको टेस्ट करके बताएंगे। फाइनल कैमरे की बात करेंगे, प्राइमरी 200 मेगापिक्सल सेंसर है। यस, आपको OIS भी यहां पर देखने को मिलता है और साथ में मैक्स 4K 30 fps पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का यूजलेस मैक्रो सेंसर दिया है। और सामने की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, यहां पर मैक्स फुल HD 60 fps, चलो ठीक है 4K नहीं है लेकिन एटलीस्ट फुल HD 60 fps आपको यहां पर मिल जाता है। और कैमरे में काफी सारे फीचर्स दिए कि इंडिया में आएगा तो थोड़े चेंजेस हो गए। सेल्फी जो है उसमें आपको नाइट मोड वगैरह मिलता है, स्लो मोशन वीडियोस
फोटोज आप निकाल सकते हैं, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। और सेल्फी भी अच्छी है नाइट के अंदर, नॉट बैड। और रियर फोटोज भी अगर आप नाइट के देखते हैं तो अच्छे, नॉट बैड। मैं ज्यादा कमेंट यहाँ पर नहीं करूंगा। और डे के भी अगर आप रियर फोटोज देखते हैं तो ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह अच्छे निकल कर आए, नॉर्मल फोटोज वगैरह भी देखेंगे तो अच्छे। और डे का अगर आप वीडियो देखते हैं और सेल्फी वीडियो देखते हैं तो ये भी स्टेबलाइजेशन अपनी जगह पर अच्छी है, यहाँ पर भी ज्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। तो सारे फोटोज वीडियोस के लिंक गूगल ड्राइव पर हमने छोड़ दिया, आप खुद जाकर यहाँ पर जज कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो चाइना में बहुत ही अग्रेसिव प्राइस पर गया है और मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने इसकी प्राइस देखा। अब इंडिया में पता नहीं क्या प्राइस पर आएगा, लेकिन 8 GB रैम 128 GB से ये स्टार्ट होता है। और कन्वर्ट कर लूं मैं इंडियन प्राइस पर तो 17,000 गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स, ग्लास बैक, 200 मेगापिक्सल कैमरा, स्नैपड्रैगन 7S Gen 2, एमोलेड 128 डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, 67 वाट चार्जिंग, बहुत ही किलर फीचर्स के साथ में 17,000 से ये स्टार्ट होता है। इसका 18,000 का यहाँ पर आपको 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज भी मिलेगा। फिर आपको उसके अलावा 256 भी है जो कि 20,000 तक चला जाता है। फिर आपको 12,512 और 16,512 मतलब 24,000 तक इसके सारे वेरिएंट्स चले जाते हैं। मतलब बहुत ही किलर प्राइस पर उन्होंने लॉन्च किया। तो Redmi Note 13 से मैं इतना खुश नहीं था, लेकिन 13 Pro से मैं बहुत खुश हूँ और उम्मीद करते हैं कि इंडिया में ये जल्दी आ जाए और अच्छी प्राइस पर लॉन्च हो जाए, तो फिर तो ये फोन बेस्ट रहेगा। और मे बी Redmi इस फोन से कमबैक वापस कर सकता है, क्योंकि अभी इंडिया में Xiaomi नंबर 4 पर आ गया नंबर 1 से। ऐसे फोन्स पहले वो इसलिए लॉन्च करता था, तब जाके वो नंबर 1 पर हुआ करता था। वैसे दोस्तों ऐसे लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। लाइक करिए, इस वीडियो को सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।